गया है। मैं समझता हूं कि आप लोग लीला देखने के लिए आए, कथा सुनने के लिए आए, लेकिन हम समाज की व्यथा का व्याख्यान कर रहे हैं। अगर मंच की इजाजत हो तो 5 मिनट का समय अगर और मिलेगा तो मैं एक छोटी सी कथा आपके बीच में रख करके अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे कहने का सार क्या है, मेरे कहने का अर्थ क्या। आज सुबह यहाँ पर भगवान शिव का पार्थिव पूजन हुआ। मुझे जान करके अपार खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे। मैंने कहा 18 पुराणों में एक पुराण है, मार्कंडेय पुराण। आप सबको पता होगा, पूज्य व्यास जी बैठे हैं। एक मरकंडू नाम के ऋषि थे। उनके कोई संतान नहीं था। दोनों लोग भगवान शिव के बड़े उपासक थे। वो भगवान की उपासना करने लगे। भगवान शिव एक दिन प्रसन्न होकर के उनके सन्मुख आ गए और कहने लगे, क्या चाहते हो? तो उन्होंने निवेदन पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं संतान की आपसे कामना करता हूं। तो उन्होंने कहा, आपको जरूर संतान मिलेगी, लेकिन एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है? कहा, शर्त यह है, एक तो आपको पुत्र मिलेगा, पुत्र आपके घर में जन्मेगा। शर्त यह है, एक पुत्र वो आपके घर में जन्मेगा जिसकी आयु बहुत ज्यादा होगी, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, अज्ञानी होगा, मूर्ख होगा। और एक पुत्र आपके घर में वो जन्मेगा जिसकी अल्प आयु होगी, मात्र 16 वर्ष की जिंदगी होगी, लेकिन वो ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, संस्कारी होगा। तो ऋषिवर ने कहा, मुझे अल्प आयु वाला ही पुत्र चाहिए, जिसकी 16 वर्ष की ही उम्र है, वही मुझको पुत्र चाहिए। कुछ दिन के बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय जी जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे माता पिता की चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि माता पिता को पता था कि यह पुत्र जो भगवान शिव की कृपा से मुझे मिला है, इसकी आयु मात्र 16 वर्ष है। थोड़े दिन के बाद में इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। जब मार्कंडेय जी जानने योग्य हुए, समझने योग्य हुए, तो उनको आश्रम में भेज दिया गया, संतों के सानिध्य में भेज दिया गया, गुरुकुल में भेज दिया गया, जहां पर मार्कंडेय जी अच्छी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करके जब वापस आए, तब तक बहुत समय बीत चुका था। जैसे वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर में जब कोई पुत्र बाहर से वापस आता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, घर के परिजन प्रसन्न होते हैं, लेकिन मेरे आने के बाद में मेरे माता पिता के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। तो एक दिन उस पुत्र ने अपने माता पिता से पूछा कि मैं जब से वापस आया हूँ, तब से देख रहा हूँ कि आप लोग अत्यंत चिंतित रहते हैं, अत्यंत परेशान रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि बेटा, आपका जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ था, और उन्होंने कहा था कि आपकी आयु 16 वर्ष होगी। वो आयु धीरे धीरे पूरी होने वाली है, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। उस पुत्र ने कहा, आप कतई न चिंता कीजिए, आप कतई फिक्र न कीजिए, मैं इसके लिए स्वयं कुछ न कुछ प्रबंध करूंगा। इतनी बात कह करके मार्कंडेय ऋषि एक नदी के तट के किनारे चले गए, और वहां मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग जैसे आज यहाँ बने थे, वैसे ही भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। वो मंत्र सब लोग घर में जानते होंगे, महामृत्युंजय का मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। सबको पता है, समस्त कष्टों को काटने वाला यह मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्र का उच्चारण करते करते पूरा समय बीत गया। जब 16 वर्ष की आयु पूरी हो गई और 17वें वर्ष का पहला दिन लगा, तो उनकी जीवन लीला समाप्त होने का समय शुरू हो गया था। जैसे ही यमलोक में यमराज ने देखा कि इनकी आज आयु पूरी हो चुकी है, तो यमदूत को भेजा
को लेकर के आओ। यमदूत जब पहुंचे उस तट के किनारे तो इतना ज्यादा प्रताप पैदा हो चुका था मार्कंडे के अंदर कि यमदूत उनके नजदीक तक नहीं पहुंचे, उनको वापस आना पड़ा यमलोक। और यमलोक में जाकर के जब यमराज को एक कथा बताई तो यमराज स्वयं आ गए वहां पर कि मैं लेकर के आऊंगा। यमराज जब वहां पहुंचे तो उनके आगे भी वही स्थिति थी कि उस प्रतिमा के, उस भगवान शिव के स्वरूप में वहां पर प्रतिष्ठित पार्थिव शिवलिंग के किनारे यमराज के भी जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मार्कंडेय जी दूर से देख रहे हैं, यमराज भी दूर से देख रहे हैं। फिर उनको ले जाने के लिए यमराज ने एक रस्सा फेंक दिया, एक रस्सा फेंक दिया। जब रस्से को फेंका तो मार्कंडेय जी ने अपना शीश भगवान के ऊपर रख दिया। तो जब रस्से का फंदा पड़ा तो शिवलिंग और मार्कंडेय का शीश दोनों एक में फंस गए। जब भगवान शिव स्वयं यमराज के रस्सी के जाल में फंस गए तो भगवान शिव वहां फिर प्रकट हुए और यमराज का वध कर दिया। जिसकी 16 वर्ष की आयु थी उसको अमर होने का वरदान दे दिया। इस धरती पर अगर कोई अमर है तो कलयुग के देवता हनुमान जी महाराज, अश्वत्थामा और मार्कंडेय जी। जब ये गति देवताओं ने देखी तो तीनों लोगों के देवता धरती पर आए और उन्होंने कहा कि यमराज के अंदर पुनः जान डाल दो, क्योंकि इनके बगैर सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता है, इनको जीवित रखना जरूरी है। लेकिन भगवान शिव ने कहा नहीं। तब वही मार्कंडेय जी निवेदन करके कहे कि प्रभु इसको जीवित कर दो। तो कहने का अर्थ यह है